जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जो बोरा डूबन डर्यो रहा किनारे बैठ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ श्याम पचौरी। मैंने सुना है किसी गुरुकुल में बहुत सारे विद्यार्थी थे। वहाँ राजा महाराजाओं के विद्यार्थी भी थे, व्यापारियों के विद्यार्थी भी थे, किसानों के विद्यार्थी भी थे, गरीब विद्यार्थी भी थे। सभी प्रकार के विद्यार्थी वहाँ अध्ययन करते थे और वहाँ पर सबको एक समान शिक्षा दी जाती थी। बालक का सर्वांगीण विकास यही उस गुरुकुल में मुख्य उद्देश्य था शिक्षा का, और उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। एक बार जब सभी छात्रों की पढ़ाई पूरी हो गई और उनकी शिक्षा जो है समाप्त हो गई, तब उनके गुरुजी ने कहा कि अब आपको अंतिम परीक्षा जो है देनी है, और अंतिम परीक्षा है बाधा दौड़ की। इस बाधा दौड़ में जो भी सफल होगा उसे अलग से पुरस्कार दिया जाएगा और फिर वो यहाँ से जाकर अपने अपने क्षेत्र में जो है वो कार्य करेगा। सभी छात्र तैयार हो गए और तैयार होने के उपरांत जब बाधा दौड़ आयोजित की गई तो गुरुजी ने उनसे कहा कि इस बाधा दौड़ में आपको बाधाएं भी हैं, आपको ज़मीन पर भी दौड़ना है, बाधाओं को पार भी करना है, पानी में भी दौड़ना है, और साथ में सुरंग है, उस सुरंग में से भी निकल के आपको आना है। इस प्रकार से आपको ये दौड़ पूरी करना है। सभी छात्र तैयार हो गए। निश्चित समय पर दौड़ शुरू हुई तो उन्होंने बाधाएं पार करी। कुछ गिरते पड़ते उठते, कुछ छात्र चले, कुछ ठीक प्रकार से चलते गए, पानी में से दौड़े और अंत में वो एक अंधेरी सुरंग में जाकर पहुँचे। जब अंधेरी सुरंग में पहुँचे तो किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उनकी गति बिल्कुल धीमी हो गई और वो एक दूसरे से टकराने लगे। कुछ को जो है वो पत्थर चुभने लगे। तो कुछ लोगों ने उन पत्थरों को एक तरफ किया, कुछ ने उठाकर उनको अपनी जेब में रख लिया ताकि पीछे आने वाले लोगों को पत्थर ना लगें, और कुछ जो है एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे चलते हुए चले गए। इस प्रकार से पूरी बाधा दौड़ को उन्होंने पूरी की और पूरी करने के बाद गुरुजी के समक्ष उपस्थित हुए। तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि भाई आपकी दौड़ कैसी रही। तो सभी छात्रों ने उनसे कहा कि दौड़ अच्छी रही गुरुजी, वैसे तो हम सब ठीक प्रकार से दौड़े, लेकिन अंधेरी सुरंग में कुछ भी हमको दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हम जो है किसी से टकराते हुए, किसी को धक्का देते हुए, किसी को पत्थर चुभते हुए, इस प्रकार से जो है हम दौड़ते हुए आगे आए हैं। तो गुरुजी ने पूछा कि अच्छा, इनमें से वो छात्र कौन से हैं जिन्होंने कि वो पत्थर चुभे और उन पत्थरों को उठाकर अपनी जेब में रख लिया ताकि दूसरों को ना चुभे। तो उनमें से कुछ विद्यार्थी आगे आए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, वो पत्थर निकाल कर मुझे दो। तो उन विद्यार्थियों ने जब वो पत्थर निकाल कर उनको गुरुजी को दिए तो देखा कि वो पत्थर नहीं बल्कि हीरे थे। तो वो तो आश्चर्यचकित रह गए सारे के सारे बच्चे। उन्होंने कहा कि ये तो हीरे थे, हमने देखा ही नहीं। और जिन छात्रों ने उनको अलग कर दिया था और जिनको पैर में चुभे थे, जिन्होंने उनको नहीं उठाया था, वो बड़े पछताने लगे। तो गुरुजी ने कहा कि जिन्होंने ये पत्थर उठाए हैं, जिन्होंने ये हीरे उठाए हैं, वो सारे के सारे हीरे उन्हीं बच्चों के रहेंगे। इससे आपको ये शिक्षा मिलती है कि आप अगर दूसरे के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करते हैं, अर्थात परोपकार करते हैं, तो निश्चित रूप से आप उसका प्रतिफल जो है आपको ज़रूर मिलता है। तो ध्यान रखिए, जीवन में परोपकार कीजिए और परोपकार करने का प्रतिफल आपको निश्चित रूप से कभी न कभी अवश्य मिलता है। यही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है और यही इस कहानी का लक्ष्य है।